Hello student, first of all, how are you? I hope you all are well. Students, अपने जियोग्राफी में जो आपकी फर्स्ट बुक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी है उसका थर्ड चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ कर रहे हैं। इससे पहले यूट्यूब क्लासेस में आपका एक लेक्चर इसमें हो चुका है इस चैप्टर का। नेक्स्ट जो अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अपने अर्थक्वेक। ये एक्चुअल में आपका जो आपने पहले पढ़ा है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ, उसमें जो इनडायरेक्ट जो आपके सोर्सेस हैं उसी का एक पार्ट, जैसे अपने वहाँ पे लिखा था सिस्मिक एक्टिविटीज़, उसी को ही अपने अर्थक्वेक बोल देते हैं, उसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो अर्थक्वेक भी एक तरह से इनडायरेक्ट सोर्सेस है जिसको अपने डायरेक्ट विजिबल अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, उसका एक पार्ट है, मतलब इनडायरेक्ट सोर्सेस अपने को इन्फॉर्मेशन जो इनडायरेक्ट तरीके से ये देता है। जनरली आपने देखा होगा कि जो अर्थक्वेक आता है तो उसका अपने नुकसान ऊपर जो उसके अफेक्ट आता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर वो तो अपने देख सकते हैं, लेकिन उसकी जो इंफॉर्मेशन इंटीरियर के बारे में वो अपने एक एस्टिमेशन लगाते हैं उनके जो अर्थक्वेक वेव्स हैं उनके बिहेवियर के ऊपर, उनको जब सिस्मोग्राफ के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं उनके बिहेवियर के द्वारा अपने इसकी गैस लगाते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं कि अर्थ अंदर से कैसी होगी। तो जो सिस्मिक वेव्स हैं या अर्थक्वेक है ये अपने को इंटीरियर ऑफ द अर्थ या अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन देने का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। जितनी भी अपने को अर्थ के इंटीरियर के बारे में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली है वो सबसे ज़्यादा अपने को अर्थक्वेक से या अपने कह सकते हैं अर्थक्वेक वेव से मिली है। अब अर्थक्वेक होता क्या है? सिंपली शेकिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्रस्ट कह दो कि अर्थ क्रस्ट का हिलना, मूवमेंट करना, उसका शेक करना, उसको अपने क्या बोल देते हैं? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जनरली आता क्या है? जो रिलीज ऑफ एनर्जी है किसी पर्टिकुलर रीजन के अर्थ के अंदर से, जैसे अपने आगे पढ़ेंगे तो रिलीज ऑफ एनर्जी और एनर्जी रिलीज होने से अर्थ के इंटीरियर की वजह से ये शेक करती है। अब अपने ये एनर्जी रिलीज कैसे होती है, इसका कॉज क्या है, वो अपने पढ़ते हैं। ठीक है, कॉज ऑफ अर्थक्वेक। आगे अपने अर्थक्वेक में ये भी पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक के टाइप कौन कौन से होते हैं। जनरली अर्थक्वेक 4-5 टाइप से आते हैं, जैसे एक तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक हो गया है, वॉल्केनिक अर्थक्वेक हो गया, क्लैप्स अर्थक्वेक हो गया ना, या आपका रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्वेक हो गया। ये अपने आगे पढ़ेंगे टाइप्स में। लेकिन जो मेनली अर्थक्वेक या नेचुरली अर्थक्वेक जिसे अपने बोल देते हैं वो जनरली टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है। वो टेक्टोनिक अर्थक्वेक आता कैसे है? जनरली जो रॉक्स हैं, ठीक है, मान लो ये रॉक्स हैं, उसमें क्रैक पड़ गया, दरार पड़ गई, तो वहाँ पे फॉल्ट प्लेन ब्रंश तल जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये फॉल्ट प्लेन हो गया। ये उसके ऊपर मान लो एक लेयर और भी है, नीचे वाली लेयर में ये क्या है कि फॉल्ट प्लेन है जो जनरेट हो गई। अब जब तक ओवरलेइंग लेयर का प्रेशर है इसके ऊपर, वो अपने फ्रिक्शन से, अपने दबाव से, प्रेशर से फ्रिक्शन का फोर्स पड़ता है। ठीक है, तो वो इनको बांधे रखती है। अगर उसके फ्रिक्शन का फोर्स ना हो तो ये क्या है, इनकी जो मूवमेंट है मूव अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से दूर जाने की प्रवृत्ति होगी। लेकिन क्या है कि ओवरलेइंग लेयर के प्रेशर की वजह से जो फॉल्ट प्लेन बनता है दो किनारों के ऊपर, जो एक प्लेट है बीच में क्रैक पड़ने से, टूट जाने से किसी वजह से, तो उसमें जो फॉल्ट पड़ता है, क्रैक आती है, तो उसकी वजह से नेचुरली दोनों जो प्लेट है वो उसका जो मूवमेंट है एक दूसरे से दूर जाने का होगा। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर ओवरलेइंग लेयर का प्रेशर है, प्रेशर की वजह से वो एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करता है जो इनको दूर नहीं जाने देता। लेकिन इनकी नेचर तो यही है कि इन्होंने दूर जाना ही जाना है। तो कभी ना कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ओवरलेइंग लेयर का प्रेशर कम हो जाता है, या इनकी जो टेंडेंसी है फर्दर अपार्ट होने की, दूर जाने की, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है उससे। तो ये जब मूवमेंट कर जाती है, एक दूसरे से दूर हो जाती है, तो क्या होता है कि यहाँ से फॉल्ट प्लेन से, इनके किनारों से, प्लेट किनारों से जिसको अपने बोल देते हैं,
एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी रिलीज एनर्जी पावर है। ठीक है, उसमें ठीक है जब अपने क्या कहते हैं शक्ति होती है, पावर होती है, तो उससे क्या होता है कि अर्थ है उसमें शेकिंग होती है, मूवमेंट होती है, हलचल होती है, उसी को ही अपने क्या कह देते हैं, अर्थक्वेक कह देते हैं। ठीक है, अब अर्थ में जिस जगह से मान लो इस जगह पे जो उसका एनर्जी रिलीज का ये सेंटर है, मतलब यहाँ से एनर्जी रिलीज होनी शुरू हुई, इसके ऊपर दो प्लेट्स थी वो यहाँ से मूव होगी और यहाँ से एनर्जी रिलीज होनी शुरू हुई, तो इस सेंटर को यहाँ से एनर्जी रिलीज होनी शुरू होती है, उसे अपने फोकस और हाइपो सेंटर बोल देते हैं। यहाँ से एनर्जी रिलीज होकर अर्थ में डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, गति करती है, जाती है, जो इसकी वेव्स होती है, और डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे मूव करके ठीक है जो सरफेस के ऊपर पहुंचना होता है उनको, अर्थ की सरफेस के ऊपर। ठीक है, तभी जो अर्थ की क्रस्ट है या उसकी सरफेस है वो शेक करेगी। तो जो पॉइंट बिल्कुल इसके ऊपर होता है, जिस जगह पे सबसे जल्दी अर्थक्वेक जो वेव्स होती है वो पहुंचती है, उसे अपने क्या बोल देते हैं, एपी सेंटर बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अर्थक्वेक वेव पहुंचती है और ये फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है, इसको अपने एपी सेंटर कहते हैं। ये सिंपल अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक आता कैसे है। ठीक है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और आगे ये तो कॉजेज हो गया, और अपने अर्थक्वेक वेव्स के बारे में और इंफॉर्मेशन देखें तो जो अर्थक्वेक है नॉर्मली अभी तक आप लोगों ने शायद ना पढ़ा हो, अर्थ की लेयर्स के बारे में, अर्थक्वेक वेव्स के बारे में यहाँ अपने स्टडी करते हैं। आपने अर्थ की लेयर के बारे में भी ना पढ़ा हो, डिफरेंट टाइप्स की अर्थ में लेयर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे अपने पढ़ भी लेंगे उनके बारे में, लेकिन यहाँ इस रिलेटेड अर्थक्वेक से रिलेटेड आपको जानने के लिए सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि एक लेयर होती है लिथोस्फीयर, जिसे अपने स्थल मंडल भी कह देते हैं। उसकी डेप्थ 200 किलोमीटर तक होती है अर्थ में। मान लो ये है 200 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ है, ये सरफेस होगी। ठीक है, तो ये इसकी डेप्थ होगी, ये वाली इतनी, या मोटाई कह लो, विड्थ कह लो इसकी। तो ये लिथोस्फीयर है, यहाँ से नॉर्मली जो अर्थक्वेक वेव्स है वो जनरेट होती है। अर्थक्वेक वेव्स जो जनरेट होती है उसका अपने को पता कैसे चलता है, ठीक है, कि वो किस इंटेंसिटी की है। एक तो नुकसान हो गया, सिंपली वो अपने को पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक ज़्यादा पावरफुल था या कैसे था ना। एक्चुअल में उसे अगर अपने रिकॉर्ड करना हो तो वो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, एक इक्विपमेंट होता है जिसे अपने सिस्मोग्राफ कहते हैं। अर्थक्वेक वेव के बारे में अपने पढ़ रहे हैं ना, उनकी जो नेचर के बारे में, उनके टाइप के बारे में पढ़ना है, तो पहले उन्हें अपने किसी इक्विपमेंट के ऊपर उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जिस इक्विपमेंट पे अर्थक्वेक वेव को रिकॉर्ड किया जाता है उसे अपने क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम भी देखोगे सिस्मोग्राफ का, उसमें 3 टाइप्स की जो पी वेव्स है, एस वेव्स हैं, सरफेस या एल वेव्स है, वो आपको यहाँ शो की हुई है डायग्राम में। तो ये 3 टाइप का बिहेवियर या 3 टाइप की वेव आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो अर्थक्वेक वेव है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, अर्थक्वेक वेव्स ये भी पढ़ेंगे, ये उसका एक पार्ट होगी। अर्थक्वेक वेव्स जो है वो बेसिकली जो उसका बेसिक है उसके अकॉर्डिंग वो 2 टाइप की होती है। एक तो उसमें हो गया बॉडी वेव्स और सेकंड होगी उसमें सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स कौन सी होगी, जो मान लो यहाँ पे अर्थक्वेक वेव्स का फोकस है, यहाँ से रिलीज होनी शुरू हुई एनर्जी। ठीक है, रिलीज ऑफ एनर्जी ऑफ द फोकस और हाइपोसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ये तो होता ही है जैसे आप पढ़ते हो, मूव इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द अर्थ। जो ये वाली होगी थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। बाकी तो सेम ही रहेगा कि फोकस से जो एनर्जी रिलीज होती है, वेव्स रिलीज होती है, वो सभी डायरेक्शन में मूव करती है। और जो थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की बॉडी के अंदर अंदर जो मूव करेगी उसे अपने क्या कहेंगे, बॉडी वेव्स। ठीक है,
और जो सरफेस वेव होगी वो इंड्यूस्ड होगी या प्रेरित होगी आपकी बॉडी वेव से। बॉडी वेव्स जब सरफेस रॉक्स के साथ इंटरेक्शन करती है तो एक न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट होती है, उसे अपने क्या कह देते हैं, सरफेस वेव। ठीक है, ये क्या, इसकी मूवमेंट कैसे होती है, अलोंग द सरफेस। ये सरफेस के साथ साथ, जो अर्थ की सरफेस है इसके साथ साथ ये मूव करती है, उसे अपने सरफेस वेव बोल देते हैं। एक चीज का ध्यान आप और रखना कि जिन रॉक की डेंसिटी, जैसे अपने कह दें कि हाई डेंसिटी वाली जो रॉक है उसके अंदर जो अर्थक्वेक वेव है उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसे होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो लो वेलोसिटी वाली होगी, लो डेंसिटी वाली रॉक होगी, उसमें क्या है, अर्थक्वेक वेव जो है वो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इसके अलावा अर्थक्वेक वेव्स जो है उसका रिफ्लेक्शन भी होता है किसी पर्टिकुलर मटेरियल के साथ। ठीक है, पर्टिकुलर जो आपकी कह सकते हैं कि वेव्स है उसका, जैसे अपने अभी पढ़ने वाले हैं PS के बारे में, L के बारे में, और उनका रिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। एक तो मान लो ये रॉक आई और वेव आई और वापस ऐसे लौट गई टकराने के बाद, तो उसे अपने क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। और एक ऐसे आई वेव और डिविएट हो गई, थोड़ी सी सीधी जाना था लेकिन ऐसे डिविएट हो गई, तो उसे अपने क्या कह देते हैं, उस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन। ये दोनों फिनोमिना अर्थक्वेक वेव के साथ होते हैं। अब अर्थक्वेक वेव्स होती कौन कौन सी हैं आगे, एक तो अपने बेसिक ये पढ़ लिया, बॉडी वेव्स और अर्थ सरफेस वेव। तो बॉडी वेव्स में आपकी दो होगी, एक तो होगी P वेव्स और S वेव्स, और जो सरफेस वेव होगी उसमें होगी आपकी L वेव्स, या उसे अपने सरफेस वेव भी बोल देते हैं डायरेक्टली। इनके बारे में अपनी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, P वेव्स S वेव के बारे में। P वेव्स टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स में, वो तो बेसिकली बॉडी वेव्स और सरफेस वेव आ गया। बॉडी में P और S आएगा और सरफेस में L या सरफेस वेव्स ही अपने बोल देंगे। P वेव्स इसे अपने प्राइमरी वेव्स भी बोल देते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले सिस्मोग्राफ के ऊपर ये रिकॉर्ड होती है, इसकी जो वेलोसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, आपने कह सकते हैं वेरी हाई, या आपने कह सकते हैं लगभग 13.4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड इसकी होती है, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, एक तो ये इसके बारे में ये हो गया, और दूसरी ये साउंड वेव की तरह बिहेव करती है, साउंड वेव की तरह बिहेव करती है। हॉरिजॉन्टल या कंप्रेशनल वेव्स होती है, इसके बारे में अपने आगे प्रोपगेशन ऑफ वेव में पढ़ेंगे। साउंड वेव की तरह बिहेव करती है, बिहेव लाइक साउंड वेव, ये इसमें पॉइंट हो गया। उसके बाद में ये आपका कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों मीडियम से ये पास हो सकती है, जा सकती है। इसके बारे में अपने ये भी कह सकते हैं। प्राइमरी वेव्स क्यों होती है, क्योंकि अर्थक्वेक पे सबसे पहले सिस्मोग्राफ पे या जो अर्थ के ऊपर अपना सरफेस के ऊपर स्टेशन होता है अर्थक्वेक का जो रिकॉर्ड करने का, उसमें सबसे सिस्मोग्राफ के ऊपर सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, साउंड वेव्स की तरह बिहेव करती है, और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों मीडियम से ये पास हो सकती है। दूसरी जो अपनी है वो है एस वेव्स, इसको अपने सेकेंडरी वेव्स भी कह देते हैं। इसके बारे में क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 8.4 किलोमीटर के ऑलमोस्ट पर सेकेंड, मतलब उसके बाद कम होती है, सेकंड प्लेस पे होती है ये वेलोसिटी में। ठीक है, और ये बिहेव लाइक लाइट वेव, प्रकाश तरंगों की तरह ये बिहेव करती है। और इसका एक स्पेसिफिक करैक्टर है,
इसी वजह से अपने अर्थ के इंटीरियर के बारे में एक इंफॉर्मेशन लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंस है वो करैक्टर। क्या है कि ये सिर्फ सॉलिड मीडियम से ही पास हो सकती है, ठीक है, ये लिक्विड से पास नहीं हो सकती। तो सिंपल सा है कि अर्थ में यहाँ कहीं भी अर्थ लिक्विड फॉर्म में आएगी, ये वहाँ से पास आउट नहीं होगी, यहाँ से ये पास आउट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट होकर आएगी या रिफ्रैक्ट होगी, तो अपने समझ जाएंगे कि वहाँ अर्थ जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो अर्थक्वेक वेव्स है ये अपने को ये बताती है कि जो अर्थ है कहाँ से सॉलिड है, कहाँ से लिक्विड है, और इसके साथ साथ ये भी बताती है कि जिस जगह से, जैसे पहले अपने बात कर चुके हैं कि अर्थक्वेक वेव की वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ पे जो रॉक्स है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। जिस जगह पे अपने को वेव्स की स्पीड ज़्यादा मिलती है, वेलोसिटी ज़्यादा मिलती है, तो अपने गैस लगा देते हैं कि वहाँ पे क्या होगी, जो रॉक है वो हाई डेंसिटी की होगी, यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो उससे अपने को क्या पता चलता है कि वहाँ पे जो लो डेंसिटी की, कम डेंसिटी की जो वेव्स है रॉक्स है वो अपने को मिलेगी। तो इसी वेव्स पे अपने अर्थ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी कर देते हैं, क्रस्ट मेंटल कोर में डिवाइड कर देते हैं। तो उसका एक बेस ये भी होता है क्योंकि सभी में अलग अलग डेंसिटी का मटेरियल होता है, जिसमें एस वेव्स पास आउट नहीं हो सकती, वहाँ पे अपने को जो अर्थ है वो मोस्टली लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। जैसे आउटर कोर है, ठीक है, वहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, आउटर कोर अपने को लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इसके बारे में आगे अपने जानकारी लेंगे। तो ये अर्थक्वेक वेव्स के बिहेव के बारे में हो गया। और जो एल वेव्स है या थर्ड टाइप की सरफेस वेव्स है, एल वेव्स या सरफेस वेव्स बोल देते हैं। तो ये सरफेस के साथ साथ चलती है, सबसे ज़्यादा अपने कह सकते हैं ये खतरनाक होती हैं, डेंजरस होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, डिजास्टर करती है एक तरह से, और काफ़ी हार्मफुल होते हैं। ज़्यादा इफेक्ट इसका आता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, जिससे बिल्डिंग कोलैप्स होना या स्ट्रक्चर कोलैप्स होना, ऐसी अपने को वहाँ कंडीशन देखने को मिलती है, ये एल वेव्स होती हैं। अब एक टॉपिक और कर लें आज अपने, प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। इन्हीं के बारे में पढ़ना अपने, पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में। प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, भूकंपीय तरंगों का संचरण। उनका संचरण कैसे होता है, अर्थ में वो चलती कैसे है, किस तरह से उनका बिहेव होता है, मूवमेंट होता है, इसके बारे में अपनी इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। तो अर्थक्वेक जो वेव्स है, जब अर्थ में वो मूवमेंट करती है, संचरण करती है, तो उसको वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन करती है, उसमें वाइब्रेशन करती है, तभी हलचल होती है और भूकंप आता है। तो उनका जो वाइब्रेशन है या मूवमेंट है वो किस टाइप का होता है। जो पी वेव्स है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये साउंड वेव की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो ये जो इसका वाइब्रेशन है, ठीक है, वो जो वेव्स है उसके पैरेलल होता है, ठीक है। जो इनका वाइब्रेशन है पी वेव्स का, वो अर्थक्वेक वेव के पैरेलल होता है, उसी डायरेक्शन में होता है, जहाँ अपने कह सकते हैं प्रोपोगेशन ऑफ वेव के पैरेलल ही इनका वाइब्रेशन होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये रॉक्स के ऊपर कंप्रेशनल इफेक्ट डालती है, दबाव डालती है, अपने कह रहे हैं दबाव वाली तरंगे इसको बोलते हैं, ठीक है, जिससे अर्थ जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी डिफरेंस जनरेट होता है, डेंसिटी डिफरेंस जनरेट होता है। तो उसकी वजह से जो स्क्वीजिंग होती है और अपने कहते हैं फैलना और सिकुड़ना होता है, दबाव पड़ेगा तो या फैलेगी या सिकुड़ेगी, ठीक है। दो प्रोसेस होती है कंप्रेशनल इफेक्ट की वजह से, इनको अपने दबाव वाली तरंगे कहते हैं। जो अर्थ मटेरियल है उसके ऊपर दबाव पड़ता है, ठीक है। और जो एस वेव्स है, एस वेव्स लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, और इनका जो वाइब्रेशन है, ठीक है, वो डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होता है, या जिसे अपने कह सकते हैं कि वर्टिकल प्लेन में होता है, ठीक है, जिससे ट्रफ और क्रस्ट बनते हैं,
ट्रफ और क्रस्ट बनते हैं, क्रेस्ट। ठीक है, ऐसे वर्टिकल प्लेन में इसका प्रेशर पड़ता है जिससे ऊपर नीचे कोई चीज़ ऊपर उड़ती है नीचे गिरती है, ऐसे टाइप से इनका जो बिहेव होता है ये मिलता है अपने को। ठीक है, और उसके बाद में जो एस वेव्स होती है वो सरफेस के साथ साथ चलती है। ठीक है, वो भी इसी तरह से इफेक्ट डालती है जिससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जो वेव्स है वो एल वेव्स या सरफेस वेव्स ही होती है। तो ये प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स है। पी वेव्स का आपने पढ़ लिया कि ये इसका वाइब्रेशन पैरेलल होता है, ठीक है, वेव मूवमेंट के या प्रोपोगेशन ऑफ वेव के कंप्रेशनल इफेक्ट डालती है। ठीक है, और जो एस वेव्स है लाइट वेव की तरह वेव करती है, वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होता है या वर्टिकल प्लेन में होता है और ट्रफ और क्रेस्ट बनाती है। ठीक है, तो ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। तो ये अपने अर्थक्वेक का टॉपिक आज अपने इतनी करेंगे। इससे जो नेक्स्ट है शैडो जोन है, टाइप ऑफ अर्थक्वेक है, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक है, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक है, ये अपने इसके नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तो जो भी आपको ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो।